जय मसीह की सभी को। मैं आप सबका भाई चेतन भाटिया, प्रभु यीशु मसीह का दास, आप सबका स्वागत करता हूं। और प्रभु में आपको बहुत ऐसे शांति मिले, शालोम आप सबको, और आपका जीवन बहुत खुशियों भरा रहे। आइए आज का वचन पढ़ते हैं और वचन देखते हैं हमें क्या सिखाता है। आज का वचन जो हम पढ़ेंगे और सीखेंगे वो इसी के ऊपर ही है कि हमें, जैसे कि हम एक साथ सभी मसीह भाई बहन, जितने भी परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हमें एक दूसरे के प्रति उनके दुखों में, उनके परेशानियों में, उनकी अशांत जीवन में, हमें उनके जीवन में एक तसल्ली बन करके एक साथ सहभागी होना है। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आइए देखते हैं कि वचन हमें क्या कहता है। और जैसे कि मम्मी हमारे बीच में पढ़ती हैं वचन को, तो वो पढ़ेंगी पहला दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहले का 3 से लेकर के वो पढ़ेंगी और देखते हैं कि वचन हमें किस बात से हमें समझ दे रहा है। आइए। जय मसीह की सबको। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, पहला अध्याय 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। चौथा, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। आमीन आमीन। सो प्रियो, यहाँ देखो कितनी अच्छी बात हमें सिखाई है, कितनी गहरी बात सीखने को मिल रही है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यानी प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उनका, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। यानी सब प्रकार की शांति। ऐसा नहीं कि हाँ भी हमारे जीवन में ये कलेश आ रहा है तो इसकी शांति हमें नहीं दी जाएगी, या हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी शांति हमें नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर जो वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। फिर जैसे लिखा हुआ है 4 में कि वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। यानी सारे कलेश, जितने भी संसार में जितने लोग हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ इस बात के बारे में कि हमारे पास कई सारे भाई बहनों का और कई सारे लोगों का मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं, और उनके जीवन में जब हम देखते हैं कि वो कई कलेशों से गुजर रहे होते हैं, कई परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, कई प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, उनके जीवन में अशांति आई होती है। हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसा ही चल रहा हो, या आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मैं आपसे सिर्फ इस बात के लिए कहूंगा कि परमेश्वर जो है वो शांति का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में लेकर के आता है, जो सच्ची शांति लेकर के आता है। एक जगह वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सच्ची शांति मैं तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें सच्ची शांति मिलती है। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा और हमारे लिए पीड़ा सही, ताकि हम शांति पा सके, ताकि हम आनंद से जी सके और हम उद्धार पा सके। फिर आगे लिखा हुआ है कि ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के कलेश में है। यानी देखिए, जब हम परमेश्वर की ओर से शांति को पाते, प्रेम को पाते हैं, आनंद को पाते हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। तो ऐसे ही जब आप सब या कोई भी भाई बहन, ये कर्तव्य आपका भी है और हर एक का है कि यदि आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है कि उसके जीवन में कलेश हो, या प्रॉब्लम चल रही हो, या किसी के बीच में अनबन चल रही हो, किसी हस्बैंड के वाइफ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम चल रही हो, या भाई बहनों के बीच में, या माता पिता के बीच में, या किसी भी प्रकार की कोई भी अशांति आपके जीवन में चल रही है, तो ऐसे कलेशों में, या कोई प्रॉब्लम्स में, या कोई बीमारी में, या कोई दुख में, या कोई कर्जों में डूबे हुए हैं, या किसी भी तरीके का जो भी प्रॉब्लम, कलेश में डूबे हुए हैं, तो आप सबको जो परमेश्वर का शांति का परमेश्वर है, जो हमें भी शांति देता है, आपने भी सबको तसल्ली देनी, शांति देनी, उनके लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु में अच्छे से जी सके, आनंद पा सके। देखिए, जब हम एक दूसरे के प्रति बात भी कर लेते हैं, जब हम उनको थोड़ी मतलब कि समझाते हैं, और एक दूसरे के प्रति जब हम बातों को और बढ़ाते हैं, और उनके जीवन में हम जब प्रभु के वचन को लेकर के जाते हैं, तो उनके जीवन में उत्साह आ जाता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है
जो हमारे साथ बात करते हैं, और जब हम उन्हें प्रभु के वचन के द्वारा सिखाते हैं और प्रभु के वचनों के द्वारा जब उन्हें समझाते हैं, तो उनके जीवन में खुशियां आ जाती है, उनके जीवन में आनंद आ जाता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन लेकर के हर एक के पास जाएं और उनके लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर उनके जीवन में सभी कलेशों से उन्हें निकाल करके शांति देंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम सब जितने भी मसीह में लोग जो बढ़ रहे हैं, जो हम सब एक हैं प्रभु में, हम सब एक दूसरे के प्रति, जो एक दूसरे के आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक तकलीफों से निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर की ही दया है, जो हमें परमेश्वर ने ऐसा मन दिया है कि हम एक दूसरे के प्रति करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप भी एक दूसरे के प्रति हर एक के कलेशों में उनको शांति दें, उनको प्रार्थना करें उनके लिए, ताकि उनका जीवन खुशियों से बीते। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और जैसे कि आज का जो वचन हमने सीखा है, उसी के आधार पे हम प्रार्थना करेंगे। और हम एक दूसरे के प्रति, यदि आपके जीवन में भी कोई आपका दोस्त, आपका भाई, आपका पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति, अगर आपको लगता है कि वो कलेशों से गुजर रहा है, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स है, तो आप भी अपने हाथों को उठा करके, आप भी अपने सर को झुका करके परमेश्वर से प्रार्थना करें उनके लिए। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, आप दया के सागर हैं, आप शांति के राजा हैं। आप प्रभु हमारे जीवन में खुशियां लेकर के आते हैं। मैं आज यही सच्ची शांति प्रभु आज हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु देता हूं ईश्वर राजा। यदि कोई किसी कलेश से गुजर रहा है या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो प्रभु उनके जीवन में सारे कलेशों को दूर करके, उनकी सारी कठिनाइयों को, सारी अशांत जीवन को प्रभु दूर करके उनके जीवन में शांति लेकर के आए, प्रेम लेकर के आए, कलेशों से बचाए उन्हें। हर एक दुख में प्रभु उनके सहायता मदद करें। प्रभु कोई कमी घटी ना आने पाए, जो कर्जों में है, जो प्रभु बीमार है, जो किसी तरीके से प्रभु किसी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या सताओं से जी रहे हैं प्रभु, या दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज प्रभु इनके जीवन में उनकी प्रार्थनाओं को सुन और इनके कलेशों से उन्हें निकाल, इनकी बीमारियों से उन्हें निकाल, और उन्हें प्रभु चंगा कर, स्वस्थ कर, शांति दे, प्रेम दे, प्रभु आनंद दे इनके जीवन में, और आशीषों से भर दे इनका जीवन। कोई कमी घटी ना आने पाए, कोई रोना इनके जीवन में ना आने पाए, कोई दुख इनके जीवन में ना आने पाए। हर एक को संभालना, पवित्र आत्मा से भरना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग देते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।